चीज़ें हमारी मुख्य हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले हमारा री-घुटू वाला मामला है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है और उसका आकलन पिछली बार 11-12 में करवाया, लेकिन जल निगम जो है, जल निगम के अधिकारी कर्मचारी जो भी उसका है, या हम तो सरकार को ही कहेंगे, सरकार इसको उलझा रही है। जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो गई उसके बाद जो है जायका योजना में 1 अरब 54 करोड़ और समथिंग का कुछ पुनर्गठन का कार्यक्रम चल रहा है। पुनर्गठन क्या है भाई? हम तो कह रहे हैं कि हमको री गुत्तू का पानी दो, हम पानी का बिल देंगे, और 2004-5 इसकी मांग हो रही। इस पर इसको क्यों नहीं किया कर रहे हैं? 1 अरब 54 करोड़ कम नहीं होते। और भारत जो हनुमंतराव कमेटी के अनुसार जो है जो खर्चा होना है इस नई टिहरी के विकास के लिए, उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% प्रोविंस गवर्नमेंट। ये उस व्यवस्था को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट 60% उसका व्यवहार सहन करे और रेगिउत का पानी या शुद्ध पेयजल लोगों को मिले। हम उस पानी के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं और पुनर्गठन उसी का क्या जा रहा है। तो ये मनमानी है, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम बिल्कुल तैयार हैं, जान देने को तैयार हैं। हमारा निश्चित है कि हम जनवरी में इस संघर्ष के लिए ज़मीन पर आ जाएंगे। अभी विस्थापित शहर है, सबको पता है विस्थापित शहर है। हमारे लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अपना घर बार खेत खलिहान खुशी खुशी सरकार को सौंपा है। जिसके एवरेज में 1989 में एक कमेटी का गठन किया गया था, उसका नाम था हनुमंतराव कमेटी। उस कमेटी की जो संस्तुतियाँ थी तत्कालीन केंद्र सरकार ने स्वीकार करी, वो आज तक लागू नहीं हो पाई है। उसमें ऐसा था 15 रुपये पर कनेक्शन बिजली था और निःशुल्क पेयजल था जितने भी लोग प्रभावित थे। हम 2003 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं नई टिहरी में, और ये नागरिक मंच तब से लड़ाई लड़ता आ रहा है। और हमने ये कहा है कि हनुमंतराव कमेटी जो संस्था है, जो तत्कालीन सरकार ने स्वीकार किया, उनको लागू किया जाए। लेकिन आज हो क्या रहा है कि सरकार तो कुछ नहीं करी। और विगत कुछ वर्षों पहले हमने स्वर्गीय प्रकाश पंत जी मंत्री थे, माननीय मंत्री जी से मिले, मंत्री जी को हमने अपनी समस्याएं रखी, मंत्री जी ने हमारी समस्याएं सुनी, उन्होंने स्वीकार करी और सुनी, और उन्होंने तत्काल एक कमेटी का गठन किया और ये निर्णय लिया गया कि 2018 तक का जितना भी मतलब बिल थे, जितने लोगों प्रभावित लोगों के बिल थे, वो 2018 तक, मार्च 2018 तक माफ़ कर दिए गए थे। उसके आगे उन्होंने एक समिति का गठन किया था, उसका 2018 तक का शासनादेश है जो हमारे पास है अभी। तो उसके बाद उन्होंने एक समिति का गठन किया था, वो बेचारे स्वर्ग सिधार गए। उस वक्त तो समिति का क्या हुआ क्या नहीं हुआ